Morning student, today we are going to learn new chapter and the chapter name is programming language. So far we have learned various types of computer parts like its input device, output device, okay, and its basic functions, how a computer work. Okay, now we are going to learn a very important parts of the computer that is called programming language. So let's start. Just as two-person use a language to communicate with each other, we need a language to give instruction to a computer, but the computer does not understand the language that we use to communicate with one another. It needs instruction to be given in a language that can be understood. Such language is known as programming language. Generally, programming language का मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम की भाषा कह सकते हैं। लैंग्वेज हम किस लिए यूज करते हैं? जनरली लैंग्वेज हम इसलिए यूज कर सकते हैं ताकि कंप्यूटर आपकी बात को समझ सके। तो ऐसा लैंग्वेज जो कंप्यूटर आपकी बात को समझ सके, वैसे लैंग्वेज को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज में होता क्या जनरली? इस लैंग्वेज में जनरली इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं जो कंप्यूटर को डायरेक्शन देता है कि आपको इस तरह से वर्क या टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, लैंग्वेज मतलब भाषा। ठीक है, तो भाषा हम किस लिए सीखते? ताकि हम कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से, है कि नहीं? अगर आपको बोलना नहीं आएगा तो आप अपने मित्रों से या अपने माता पिता से कैसे बात कर पाओगे? इसी तरह अगर आपको कंप्यूटर से बात करना है या कंप्यूटर को अपनी बात समझाना है या इंस्ट्रक्शन देना है, तो आपको कंप्यूटर की भाषा आनी चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसी लैंग्वेज को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक. So we can say that a programming language is a language which is used to express a set of instruction in such a manner that the computer can understand and follow them. तो हम ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं जो कंप्यूटर को समझा सके कि हमें क्या टास्क वर्क करवाना है। ओके, जनरली स्पीकिंग मोस्ट पीपल डोंट नीड टू नो हाउ ए कंप्यूटर वर्क. They can simply turn on the computer or a mobile phone and point at some little graphic image on the display. Click another button and the computer does something. An example would be to get weather information from the net and display it. But the computer is able to perform this and a multitude of other because it has been instructed in a language that it can understand. अब इसमें ये कह रहा है इस पैराग्राफ में कि अधिकतर लोग को जानने की जरूरत नहीं है कि कंप्यूटर आखिर इंटरनली वर्क कैसे करता है। इंटरनली हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कंप्यूटर कौन सा साइकिल यूज करता है। आईपीयू साइकिल, पहले हम इनपुट देते हैं, फिर वो इनपुट को प्रोसेस करता है, प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन हमें आउटपुट डिवाइस के माध्यम से डिस्प्ले होता है। तो ये तो सिंपल वर्किंग फ्लो ऑफ कंप्यूटर रहा, ठीक है। लेकिन जनरली बोला जाए तो कंप्यूटर को इतना नॉलेज होने का जरूरत नहीं है। इसमें बताया गया है कि आप सिंपली कंप्यूटर को ऑन कीजिए अपना माउस पॉइंटर से, जो आपके मॉनिटर में स्क्रीन दिखता है उसमें आपका आइकन बना होता है अलग अलग एप्लीकेशन के, ठीक है। तो किसी भी एप्लीकेशन में आप माउस के हेल्प से क्लिक करते हैं तो वो एप्लीकेशन क्या होता है, ओपन हो जाता है। और उस एप्लीकेशन में जो भी आइकन बना होता है या कमांड बटन होता है उस पर जब आप क्लिक करते हो तो वैसा आपको रिजल्ट मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनली वो वैसा सेट किया होता है इंस्ट्रक्शन कि कंप्यूटर जैसे ही आप उस जीयूआई इमेज पे क्लिक करते हैं आपका वैसा रिजल्ट शो करता है। इसलिए इस पैराग्राफ में बताया है कि कोई जरूरत नहीं है, अगर कंप्यूटर में जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस दिया होगा तो कोई जरूरत नहीं है आपको उसका इंटरनल इंस्ट्रक्शन जानने का। बट क्या ये आपके लिए जरूरी है कि आप ना जाने? नहीं। एज ए स्टूडेंट हमें हमेशा जिज्ञासा मन में रखना चाहिए कि कैसे कोई चीज वर्क करता है, तभी आप उसका बेसिक फ्लो समझ पाओगे और उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट वी मूव. Basically, computer perform operation on objects. A microprocessor, which is the heart of a computer, is really primitive but very fast. It takes groups of binary number representing parts of objects and move them around, add, pair together, subtract one from another, compare a pair, etc. Computer manipulate numbers, symbolic information, think character, visual things, sound, MP3, sets of instruction, the computer native language.
अब इसमें बताया कि जनरली कंप्यूटर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और वो किस चीज पे परफॉर्म करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। कंप्यूटर जनरली किसी भी प्रॉब्लम को एज ए ऑब्जेक्ट मानता है और उसके बेसिस के अनुसार वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और कंप्यूटर का जो हार्ट होता है वो किसे कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को। सारा जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, लॉजिकल एनालिसिस, ठीक है, या फिर नंबर को मैनिपुलेट करना, कैरेक्टर को रीड करना, इमेज को रीड करना, ये सारा काम कौन करता है, आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर को इसीलिए हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाई लैंग्वेज आर नीडेड। आखिर हमें लैंग्वेज मतलब भाषा की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। एज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू प्रोग्रेस, programming language or computer language continue to evolve. This lesson provides an overview about computer language. Upon completion of this lesson, you will be able to understand the instruction or program in a better way. This lesson will also provide an overview about computer language. Upon completion of this chapter, you will better understand the instruction or program in a better way. The lesson will also provide an insight into the world of programming and types of programming language. History of computer language. तो इस सेंटेंस में कहा गया है कि जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करता गया, ठीक है, नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इवॉल्व होते गए, ठीक है। और जब हम इस चैप्टर को और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन होता क्या है, ठीक है, और ये कैसे रियल वर्ल्ड में काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, कि पुराने समय में कौन कौन से कंप्यूटर लैंग्वेज हुआ करते थे और मॉडर्न डे में कौन कौन से लैंग्वेज हुआ करते थे। सो लेट्स स्टार्ट। द अर्लीस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज precedes the invention of computer and we were used to direct the behavior of machine such as Jacquard loom and player piano. Thousands of different programming languages, mainly in the computer field, have been created, with many more created every year. Most programming languages describe computation in a imperative style, that is, as a sequence of commands, although some languages, such as those that support functional programming or logical programming, use alternative form of description. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब पुराने टाइम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम में हम डायरेक्ट बिहेवियर बेसिस पे प्रोग्राम को बनाते थे। इसका मतलब कि प्रोग्राम में जनरली इंस्ट्रक्शन सेट होते थे जो कंटिन्यूस टाइप के सेट किए होते थे, मतलब एक ही टास्क को बार बार करना हुआ, ठीक है। जैसे जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे प्रोग्राम के लैंग्वेज में और भी फीचर्स ऐड होते गए, जैसे लॉजिकल प्रोग्रामिंग मीन्स कंपेयर करना एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम को, ठीक है, या एक डेटा को दूसरे डेटा से कंपेयर करना, इसे बोलते हैं लॉजिकल प्रोग्रामिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। फैमिली ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज में फर्स्ट हेडिंग है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो वी आर गोइंग टू रीड व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। Object-oriented language are the most commonly used language this day, and probably what most people learn first. Objects bundle together value and command in a single entity program. They are then collection of interacting object. Typically, an object represents some concept within a program. For example, someone bank's account. Such an object might have a method, a collection of commands that can modify the bank account balance, a value stored within the same object. The general idea is that each object manages its own value using the code in its method. To change value in separate object, the method in that object should be called. The idea of that each object is uniquely responsible for managing its own value is called encapsulation. Generally, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में हम बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। इसमें डिटेल में नहीं बताया, फिर भी एक ग्लैंस ले लीजिए कि आखिर होता क्या। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में हम किसी भी प्रॉब्लम को एज
एंटिटी ट्रीट करते हैं। एंटिटी मीन्स एज ए ऑब्जेक्ट मानते हैं, मतलब कि कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसका प्रोसीजर स्टेप्स और उसका वर्किंग मॉड्यूल हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही ऑलरेडी राइट कर देते हैं। अब इनकैप्सुलेशन में होता क्या है, इनकैप्सुलेशन मीन्स होता है कि हाइड करना डेटा को। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि कोई मेडिसिन है, ठीक है। मेडिसिन के वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिन होते हैं, जैसे कैप्सूल वाला मेडिसिन ले लीजिए, तो अलग अलग कैप्सूल में अलग अलग तरह का केमिकल कंपोजिशन होता है उसके अंदर। ये आपको तो पता नहीं होता है, ठीक है, ये तो वही बता पाएगा ना जो डेवलप करता है। इसका मतलब है कि हर कैप्सूल के अंदर क्या है, अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है। इसी तरह से जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसको एज ए ऑब्जेक्ट मानते हैं। ऑब्जेक्ट को मान लीजिए आप उसका केमिकल कंपोजिशन, मतलब उसके अंदर सारा चीज डिफाइंड है कि कैसे वो वर्क करना है, कैसे उसका फंक्शन करना है। जैसे आप मेडिसिन खाते हैं तो उसका काम क्या होता है, फाइट करना, आपको ट्रीट करना। वैसे ही ऑब्जेक्ट के अंदर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दिए रहते हैं, ठीक है। अब जब हम उसमें एक जो लेयर चढ़ाते हैं, जैसे कैप्सूल का एक लेयर चढ़ा दिया, तो वो क्या किया, एक तरह से प्रोटेक्ट किया उसके अंदर के फंक्शन को। वो प्रोटेक्ट कर रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि उसके अंदर है क्या, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन जनरली हाइड करता है सारे इंस्ट्रक्शन को जो ऑब्जेक्ट के अंदर हम ऑलरेडी डिफाइन करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, ओके। So now we are moved to next heading, that is called procedure language. And this family of language has fallen out of favorably recently. They are perhaps best described as object-oriented language without object, except include C, Fortran, Algol, COBOL, and Pascal. Historically, in very simple terms, object-oriented language can be seen as an attempt to solve the problem that we are experience with procedural language, where changing value could introduce subtle that were difficult to track down. In practice, it is possible to program in an object-oriented style with mainly procedural language. This can be done simply by following carefully convention, or it can involve exploiting other language features to enforce encapsulation. प्रोसीजर लैंग्वेज सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसमें हम अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लिखते हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम एक ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं और उसके बेसिस पे हम प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फंक्शनल लैंग्वेज। तो फंक्शनल लैंग्वेज के बारे में यू हैव टू स्टडी by yourself, so that you can better understand the topic. Okay, have a nice day. Thank you.